इनका बर्ताव देखकर जब मैं बाहर जाऊंगा तो इन्होंने सब कुछ किया, हमसे फिश बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य अंकल को चोट लग गई। आप तो बहुत लकी हैं सर, आपको कट बिल्कुल नस के पास लगा था। अगर आर्टरी डैमेज हो जाती तो जान भी जा सकती थी। इनका बर्ताव देखकर जब मैं बाहर जाऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा है चुपचाप निकल जाऊं। मुझे पता है तुम्हें आदित्य का यहाँ रहना पसंद नहीं। मैं उसे कह दूंगी कि वो अपने घर चला जाए, ठीक है? ध्रुव, मम्मी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फ्लाइट टिकट्स? फ्लाइट टिकट्स? ध्रुव कहाँ जा रहा है? तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे? कुछ तो छिपा रहे हो मुझसे। मैं 3 दिन में मुंबई जा रहा हूँ, तो जाने से पहले मैं तुम्हारी मम्मी से बस पूछ रहा था कि कोई काम हो तो बता दो, बस यही। हाँ सपना, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं निकलती हूँ। तुम लोग बातें करो। बाय ध्रुव। अचानक मुंबई क्यों? वो भी मुझसे बिना कुछ बताए? अजीब बात है। जब तुम आदित्य को एयरपोर्ट से लेने गई और उसे घर ले आई, क्या मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा था? नहीं ना? मैं जानती थी तुम इस बात पे जरूर चिल्लाओगे। ध्रुव, तुम्हारा गुस्सा इतनी जल्दी क्यों फूटता है? सबसे पहले तो मुझे क्या पता था कि आदित्य उसी दिन आएगा जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मेरा दोस्त आदित्य एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रहा हो तो मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था और तुम्हारे साथ एनिवर्सरी मनानी थी। ओह, ठीक है। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दोस्त रुके, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि तुम्हारा पति पार्टी में अकेला बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी भी या नहीं। सही है ना? दरअसल उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जो सही लगा उस पर कर दिया। सॉरी। इस पर बाद में बात करेंगे। ओह मिस्टर ध्रुव, अगर आप भी इसी रेस्टोरेंट में आने वाले थे तो बता देते, घर से साथ ही आ जाते हम। आपको ऐसे अकेले नहीं आना पड़ता, पर आपने तो चोरी छुपे जासूसी करने का सोचा। कितनी चीप हरकत है। मम्मी प्लीज चलो ना टेबल पर, बहुत भूख लगी है। रुको जरा बेटा। ध्रुव, आ जाओ हमारे साथ। सुनने में आया है यहाँ का सी फूड बहुत बढ़िया है। तुम्हें नहीं पता मुझे सी फूड से एलर्जी है? सच में? अब इतने सालों से साथ हैं हम, मुझे पता क्यों नहीं चला? कोई बात नहीं, तुम तीनों खाओ, मैं निकलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। ध्रुव, ध्रुव। हे स्वप्ना, अगर वो हमारे साथ नहीं खाना चाहता है तो जाने दो ना उसे। ये आखिरकार डैड चले गए यहाँ से। चलो चलते हैं, आ जाओ। आराम से, आराम से, आराम से। ध्रुव, ध्रुव उठो, ध्रुव, ध्रुव उठो प्लीज। ध्रुव, ध्रुव, मैंने उसे रोका ज्यादा पीने से, पर ये पूरी तरह टल्ली है। कहा था मत पीना इतना। उठो ना ध्रुव, गेस्ट रूम का बाथरूम खराब है, इसलिए इसे यहीं सुलाना पड़ेगा, प्लीज। ध्रुव, ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा, अगर हेल्प तो करो। अकेले संभाल नहीं पा रही मैं इसे। आओ यहाँ, मदद करो। ध्रुव, हमारे बीच वो सब कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हे तुम ध्रुवा मैन, हे डोंट यू वरी, डरने की कोई बात नहीं है। स्वप्ना और मेरे बीच कुछ नहीं है। बस चुप रहो, पूरी तरह टल्ली हो, कुछ मत बोलो। हे आई एम नॉट ड्रंक, छोड़ो मुझे जाने दो। ध्रुवा, मैंने सुना है कि तुम 3 दिनों में मुंबई जाने वाले हो। स्वप्ना ने बताया मुझे। ब्रो ऐसा क्यों नहीं करते, तुम परमानेंटली वहीं रहो, कभी वापस मत आओ। चुप हो जा, बकवास बंद कर, पिया हुआ है तू। मैं ना स्वप्ना का, प्रिशा का, दोनों का ख्याल रखूंगा।
आई प्रॉमिस। ध्रुव सीरियस मत लेना इसे। हाँ, टल्ली है ये इंसान, प्लीज। प्लीज तुम दोनों यहाँ से निकलो, मुझे बस नींद चाहिए। प्लीज निकलो। ध्रुव 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 प्लीज, गेस्ट रूम में जाके सो जाओ ना। वहाँ वॉशरूम खराब है, पता है ना तुम्हें। प्लीज बाहर जाओ, मैं इसे यहीं सुला दूंगी। प्लीज समझो ना बात को। ध्रुव, अब और क्या चाहिए तुम्हें? केटली और टॉवल नहीं मिल रहे यार, जरा ढूंढने में मदद कर दो ना प्लीज। ओके ओके ओके, मैंने मना किया था ना इतना पीने को। अब देख क्या हाल बना लिया। चल अब सो जा। छी, कितनी बदबू है इसमें। इसे गेस्ट रूम में ले जाके सुला दो प्लीज। जब भी मुझे बुखार या कुछ हुआ, तुमने तो कभी मेरी ऐसी परवाह नहीं की। लगता है तुमने कभी दिल से मुझे अपना पति माना ही नहीं। हे ध्रुवा, सॉरी मैन, कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई। मेरी वजह से तुम्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लगा मैन। बाय द वे, क्या मैं तुम्हारा शेवर यूज कर सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। मैं पहले ही यूज कर चुका हूँ। अगर तुझे यूज किया हुआ सामान चले तो शौक से यूज कर। एंजॉय। स्वप्नों को देखकर जब वो मेरी केयर कर रही थी, तुम्हें बुरा तो जरूर लगा होगा। ऐसा नहीं है। एक गेम खेले? कौन सा गेम? वो फिश टैंक वाला गेम खेले? ठीक है। कृषा, मछलियों के साथ क्यों खेलना है? कुछ और खेल लो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? कुछ और खेलो कृषा। अगर मछली को हाथ में लोगी तो वो मर जाएगी। कम ऑन ब्रो, इट्स जस्ट अ फिश। प्लीज, बात मछली की नहीं है, बात जिंदगी की है। मैं चाहता हूँ प्रिशा भी जिंदगी की कीमत समझे। आप इनकी बात मत सुनिए आदित्य अंकल, चलो खेलते हैं हम लोग। आई हेट यू डैड, यू आर अ वेस्ट। आदित्य अंकल से कुछ सीखो। वो हर बात में हाँ बोलते हैं और आप हर बात में ना। ध्रुवा, देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। जैसे इस फिश बोल को इतने अच्छे से संभाल रहे हो, वैसे अपनी फैमिली को, ओह मेरा मतलब है कि अपनी वाइफ की भी ऐसी ही रक्षा करोगे। मैं जो मेरे लिए मायने रखता है उसकी हिफाजत करता हूँ, और जो तूने अभी कहा वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। तुम्हारी बीवी और 10 साल की बच्ची अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती क्या? मैं नहीं मानता। तेरी मर्जी।